आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ यहाँ से रेसिपी के साथ, क्योंकि आज एक नई रेसिपी मैं लेके आई हूँ। क्या है चलिए अभी आपको बताती भी हूँ, और कैसे कैसे बनानी है वही देख लेते हैं। पहले तो ये गरम ऑयल हमने कर रखा है। ये बड़ियाँ हैं, और लोकल में हम बड़ियाँ बोलते हैं इसको, और ऐसे भी बड़ियाँ ही बोला जाता है। तो इसे खुद बनाते हैं। ये पेठू और उड़द के दाल की बनाई जाती है। तो पहले तो क्या किया इसको कि गरम ऑयल में थोड़ा हल्का सा इसको ब्राउन कर लिया, मतलब सेक लिया, अच्छे से रोस्ट कर लिया। इस तरह से टेस्टी ज़्यादा बनती हैं। तो अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद फिर हम इसे निकाल लेंगे साइड में। और जो ये ऑयल बच गया है बस इसी में फिर अब आगे का तड़का भी लगाएंगे। तो पहले हींग जीरा इसमें ऐड कर लिया, उसके बाद फिर ये प्याज ऐड कर लिए हैं। प्याज को अच्छी तरह से भुनने के बाद आलू, क्योंकि आलू के साथ ये मिक्स करके बनाई जाती है, तो आलू को भी अच्छी तरह से पकने देंगे। क्योंकि आलू जब ना ऑयल में पकते हैं तो बहुत टेस्टी भी लगते हैं, और ऐसे अगर ऑयल में ना पके तो फिर उतने अच्छे टेस्टी नहीं लगते। तो यहाँ पे डाल रहे हैं मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च, और मिक्स वाला मसाला। मतलब मसाले आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, क्योंकि स्वाद तो भाई मसालों से ही आना होता है। और बढ़िया भी बड़ी टेस्टी होती हैं। तो बस अभी मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से एक बार फिर से चला लेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। और इसी के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक वगैरह जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें वो सब ऐड कर लीजिए। और टमाटर को डाल रही हूँ ग्राइंड करके, क्योंकि ग्रेवी चाहिए थोड़ी। और इस तरह से टमाटर डाल के अच्छी लगती है ग्रेवी, थोड़ा थिक जैसी बन जाती है। तो बस टमाटर को भी अब अच्छी तरह से पकने देंगे, ताकि इसकी कोई भी महक जो है ना रह जाए। तो अच्छी तरह से पकने के बाद फिर जो बढ़िया हमने साइड में की थी उसे भी ऐड कर लेंगे, और बस थोड़ी सी देर चला लेंगे। एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो बढ़िया होती है ना, थोड़ा सख्त होती हैं। अगर आपने इनको सोक करके बना रहे हो तब तो ठीक है, पक जाती हैं ऐसे। अगर सोक नहीं किया है, फ्राई करके बना रहे हो, तो फिर प्रेशर कुकर में 1-2 सीटी लगवानी पड़ती है। अरे उसमें ये नहीं चमकने चमकने मैंने क्या बोला, जो दिख रहा है वो पढ़ना है चमकने। हाँ क्या लिख रहा है से सब्जी को कर दिया था मैंने प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र। तो 2-3 सीटी जब तक आ रहे थे तब तक फिर मैं बच्चों को पढ़ाने चली गई थी। ये डिनर के लिए बना रहे हैं, और ये हमने थोड़ा रसीली बनाई है चावल के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और अभी हम कर रहे हैं डिनर। शान जो कहाँ बैठी है, पापा के साथ बैठी हुई है। और आज बनाई है हमने बड़ी की सब्जी, जो कि मतलब कि खुद बनाई हुई है बढ़िया। तो ये बनने बताई कैसे बनाते हैं। पिछले साल इसने बनाई हुई थी वो। ये बनी है पेठू की, और माँ की दाल होती है ना, उड़द की दाल। तो जो धुले वाले उड़द होते हैं वाइट वाले, तो उसको मिला करके बनाई गई होती है ये। और ये भी हमने तो नहीं बनाई है, इनकी दीदी ने बनाई थी, तो उन्होंने भेजी है हमारे लिए। तो आज इन्होंने बनाई है चटपटी। मतलब इसको देख के ऐसा लगता है कि नॉन वेज है। नहीं, वही बोलने वाला था। मतलब देख के ऐसा लगता है जैसे करछी घुमा रहे थे ना, तो वही वाली चीज। चलो आप भी कर लो डिनर, हम भी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। ओके गुड नाइट। शान भी गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। खाना वाना सब हो गया है कंप्लीट। और थोड़ी सी देर फिर मैंने बच्चों को भी पढ़ाया था। उसके बाद फिर ये बर्तन साफ़ किए, और साथ में क्लीनिंग की रूटीन चली हुई है। और हफ्ते में एक बार मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो उसी हिसाब से आज मैंने सोचा कि चलो अच्छे से करती हूँ। और जिस दिन इस तरह से करनी होती है तो टाइल वगैरह सारा, मतलब स्टील वूल के पोचे से हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मतलब क्लीन कर देती हूँ। तो वही वाली काम आज चला हुआ है। और बच्चे और बच्चों के पापा बैठे हैं बाहर, ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं, झूले पे बैठे हुए हैं। और गर्मियों के टाइम पे ना बाहर बैठने का मज़ा ही कुछ और है। साथ में अगर म्यूज़िक लगाया हो आपने तो बस ये बात बन जाए। तो म्यूज़िक इन्होंने लगाया हुआ है, मैं उसी की धुन में मतलब उसको सुन भी रही हूँ, और साथ साथ में अपना काम भी कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से क्लीनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा मैंने ना बिम से साफ़ किया। जैसे गैस को भी बिम से अच्छी तरह से रगड़ लिया, और उसके बाद फिर कपड़ा मार के सारा टाइल्स को भी सामने वाली, क्योंकि यहाँ पे छींटे पड़ते ही रहते हैं खाना बनाते हैं तो। और पतिदेव तो जब कड़छी चलाते हैं ना तो वो कढ़ाई में कम, और ऐसा लगता है भी दीवार पे ज़्यादा चल रही है। तो उसी हिसाब से फिर हफ्ते में एक बार
अच्छी तरह से क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए जी, मेरा किचन हो गया है चकाचक। तो जो भी गीला कुछ बच गया है उस पर सूखा कपड़ा एक बार अच्छे से मार के, और गैस के जो इंस्ट्रूमेंट अलग किए थे तो वो सारा कुछ भी वापस लगा करके किचन को अच्छी तरह से सेट करके। और अभी क्या नाम, वंदना ने किचन की साफ़ सफाई कर दी है कि किचन के वो गंदे थे तो इसको साफ़ कर रही हैं। और अभी आप देख सकते हो कि अंधेरा हो चुका है, कम से कम 10 बज के, हाँ 10 साढ़े 10 होने वाले हैं। तो भी लगे हुए हैं काम पे हम, क्योंकि यहाँ थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बाहर ही बैठा हुआ था मैं। आप किस काम में लगे हुए हैं? मैं तो बस क्या नाम गाने सुन रहा था, पहाड़ी गाने। कौन सा गाना? धोबड़ पानी जो चली। वाह जी, मेरा फेवरेट है आपका। तो और फेवरेट है अपने मेरा। बच्चों को भी दिखा दो कि डांस कर रहे हैं। और ये देखो 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 कैसी हरकतें कर रही है मिट्टू। ये हवा आ गई, ये देखो, ये नाचो, ये देखो, ये देखो, ये अभी भी ये सोए नहीं है। तीनों बाप और बेटा और बेटी यहाँ मिलके दो बल पानी ये जो चली गाना लगा करके डांस कर रहे हैं। वही आ गया देखो बेटे सो जाओ, सो जल्दी की और चलो। ऐसा नहीं कि अपनी मम्मी की हेल्प करें। देखो ऐसे ही जमाना जमाना ही है, सब क्या करना है यार। जमाना खराब है ये बहुत ज्यादा। वही। चलो आप भी सो जाओ, गुड नाइट। और मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। लाइटें जली हैं, ये देखो, और ये लगे हुए हैं, अभी सोए ही नहीं है कोई भी। बेटे ऐसे मत ये बैठ। देखिए जी, यहाँ पे चले हुए हैं गाने, बड़ी शालीनता से बड़ा फोकस लगा करके ये तीनों देख रहे हैं। और जैसे जैसे मतलब अंदर दिखाया जा रहा है उसी तरह से एक्सप्रेशन इन्होंने अपने भी बना रखे हैं, जैसे पता नहीं इनके साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है। और इस तरह से मतलब ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी चली हुई है रूटीन क्लीनिंग की। तो बस किचन से छुट्टी करके फिर मैं पहुंच गई यहाँ पे। यहाँ पर भी चादर की आपको पता ही है कि बच्चे हालत ख़राब कर ही देते हैं। फिर सोने से पहले एक बार अच्छे से झाड़ करके ये फिर से बिछाई। और एक बात मैं आपको बताऊं तो जी, गर्मी हमारे यहाँ पे ना दिन में हल्की हल्की होती है और रात को लगती है ठंड। तो कंबल जो है ज़रूरी होता है। कंबल अभी तक हमने रखे नहीं है अंदर, ये तो एट अ टाइम रहते ही रहते हैं बेड पे। और चलिए, घर की साफ़ सफाई हो गई तो अपने फेस की भी क्लीनिंग कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। सोने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करके सोना चाहिए। तो वो काम यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद डायरेक्टली आपको ले चल रही हूँ मॉर्निंग रूटीन पे। तो मॉर्निंग रूटीन में देखिए, अगर रात को अच्छे से क्लीन किया हो तो बड़ा अच्छा सा फील होता है, सुबह हर काम करने की इच्छा हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने दूध ही रख दिया, क्योंकि चाय हम बहुत कम पीते हैं, बनाती भी नहीं हूँ, कभी अगर ये डिमांड करे तो ही, ऐसे नहीं। और दूध बॉईल करते करते मैंने आटा गूंद लिया था, क्योंकि आटा अगर एकदम से आप गूंद के लग जाओ ना रोटी बनाने तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। जैसा अगर आधा घंटा पहले आपने गूंदा हो तो बड़ी नरम नरम बनती हैं। तो यहाँ से जो छन्ना निकला वो भी, और साथ में जो भी शाम का बचा हुआ था वो सारा कलेक्ट करके नंदू को मैं दे के आई। मौसम आपको दिखा दिया। और उसके बाद फिर आकर के लग गई मैं आटा गूंदने। मैं आटा गूंद करके रख दूंगी और उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाने चली जाऊंगी, क्योंकि उनकी क्लासेस लगने होते हैं ऑनलाइन। तो पतिदेव को सौंपा होता है ये काम कि आप सब्जी बना देना और मैं फटाफट से रोटी बना दूंगी। तो इस तरह से डिवाइड कर रखा है हमने अपना काम। और क्लीनिंग की रूटीन तो आपको पता है कि महिलाओं की ही होती है, जेंट्स लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पर मैंने ये बनाया नींबू पानी, और चाय में पीती नहीं हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो बस ये यार यहाँ पे बैठ के आराम से झूले पे, थोड़ी हल्की धूप लगी होती है और मॉर्निंग की धूप अच्छी होती है, लेनी चाहिए, विटामिन डी मिलती है। बस इसके बाद फिर बच्चों को और पतिदेव को उठाऊंगी जा कर के। शानू को आज उठते ही एक समझ नहीं आ रहा था, तो फंस गई कि पहले इसको ही करवाओ मुझे। तो बस वो उसको करवाया। और उसके बाद फिर क्लीनिंग की रूटीन, तो जो कपड़े थे धुलने वाले वो फिर डाल दिए मैंने मशीन में। और साथ ही साथ फिर झाड़ू पोछा का काम भी मैं इसी वक्त में कर लेती हूँ। फिर उसके बाद इनके क्लासेस लगने होते हैं, तो फिर हमारा सारा टाइम वहाँ पे ही लग जाता है। मैं अपने कामों में, पतिदेव अपने कामों में, जो जो हमने डिवाइड किया होता है उसमें लग जाते हैं। आजकल ना सुबह भी शॉप्स खुल जाती हैं। पहले मैं ये लौकी लेके आया और ये घिया लेके आया था मैं, और साथ में ये नींबू लाया हूँ। फिर मैं जैसे घर पे आया ना, मैं इसको लौकी को वो बनाने लगा, तो उस वक्त में प्याज छिड़ी था। फिर मैं प्याज लेके आया, टमाटर लेके आया, और साथ में ये लीची लेके आया चुन्नू मुन्नू के लिए। वाह! और ये है 40 रुपए की पाइया है, मतलब कि ये बस अब मैं घी की सब्जी बनाऊंगा लस्सी के साथ में। सबको बराबर डाल दादी मुझे भी चार तेरे को 3 डाल दिए पहले ही।
मुझे नहीं डाली 3 डालेंगे 4 मुझे भी डाल 4। बस अब 4 ही खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खा सकती। हाँ अब कल भी खाएंगे। हाँ कल भी खाएंगे, मम्मी पापा भी खाएंगे, सब खाएंगे। पापा तो कल बाजार जाएगा और कल और ले आएगा लिच्चियाँ। मुझे डालना 4 शाम को डाल दी। 4 हो गई दोनों को? नहीं अच्छा तुझे नहीं, मुझे 3 है। जल्दी से जल्दी करो अब, हाँ तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तकियों को और ये सब देखो, एक और लेके आया कौन था? ये तो मेरे नहीं है, ये गुड्डू तो मेरे नहीं है। हाँ जी। और यहाँ पर पतिदेव बना रहे हैं लौकी की सब्जी। हाँ जी। जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। हाँ जी। और ये मेरी बड़ी बड़ी टेस्टी है। इसको ग्राइंड करने के बाद में इसके अंदर लास्ट में लस्सी डालने का टेस्ट ही अलग आता है। मैंने कहा कि यार चल मैं बना लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जितने टाइमिंग के अनुसार कुकिंग होती है, जितनी अच्छी टाइमिंग होती है, जैसे कि किस टाइम पे प्याज डालना है, कब मसाले डालने हैं, तब ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ये बना रहे हैं ग्रेट करके, और सब्जी बनाने की ड्यूटी इनकी लगी हुई है। तब तक मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ और ये खुद जो है शूट कर पतिदेव बना रहे हैं सब्जी, और मैं पहुँची बच्चों की क्लासेस देखने। और यहाँ पहुँचकर पता चला कि आज है एनवायरनमेंट डे और क्लासेस नहीं लगनी है, बस कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ही इनके साथ चलनी है। तो चलिए अभी आपको सब्जी की रेसिपी दिखा देते हैं, जो कि पतिदेव ने शूट भी कर रखी है और बनाई है अपने हाथों से। तो देखिए, पहले तो ऑयल में इन्होंने अच्छे से प्याज को भून लिया, फिर सारे मसाले डाल करके इन्हें भून लेंगे। और मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी आज सब्ज़ी बनी थी। तो मैं भी देख ही रही हूँ कि ऐसा क्या डाल दिया था इन्होंने एक्स्ट्रा में। तो वैसे तो रेगुलर जो हम खाने में मसाले डालते हैं वही डाले हैं, काली मिर्च भी डाली है, और इसके बाद ये नमक डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, और ये सब चीज़ें तो मुझे सब कुछ नज़र आई। लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने शूट नहीं की थी वो था कि इन्होंने लस्सी के अंदर राई डाल दी थी। लगभग जब ये बनाने लगे थे, मतलब क्रश करने लगे थे इसको, लौकी को, उस वक्त। तो उसकी वजह से ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मैं भी आपको ये जो सीक्रेट तरीका बता रही हूँ, और कभी अगर आपने बनानी हो तो दही में अगर दही दिखाया जाए तो देखिए पतिदेव ने कितना गंद फैला के रखा हुआ है, जो कि किसको समेटना पड़ेगा, किसको समेटना पड़ेगा जी? ये समेटना पड़ेगा गंदना, पर मैं ही कर रहा हूँ उसको। नहीं ये छिलके और ये सब चीजें, ये मैं ही कर दूंगा भाई, जो काम कर रहा है वही बहुत कुछ फेंक दिया था। ये तो उन्होंने देखा थे कि पक्का ये यूट्यूब पे ऐसे ही डाल देगी, तो फटाफट से कर दिया। और वो देखो आदि लौकी, ये वो तो बड़ी शिद्दत से इन्होंने बोला कि मैं खुद करूँगा। फिर मैंने भी छोड़ दिया, मैंने भी अपने चपाती आटा क्योंकि गूंदा ही था, फटाफट से चपाती बनाई। लेकिन इन्होंने अपनी सफाई नहीं की। देखिए आप खुद देखिए, ये सारी सफाई अब फिर मुझे ही करनी पड़ेगी। चलो सब्जी टेस्टी बनाई है इसलिए फिर इनके शौक माफ अरे मजाक कर रही हूँ, कभी कभी मजाक भी करना ज़रूरी होता है। तो सच में जेंट्स लोगों के साथ ये तो प्रॉब्लम होती है कि काम बेशक ये कर देते हैं, अभी जैसे सब्जी वब्जी बनानी हो तो, लेकिन इतना बुरी तरह से किचन को फैला देते हैं, जैसा कि अभी आपने सैंपल देखा। तो सारा कुछ फिर मैंने क्लियर किया। उसके बाद यहाँ पे पहुँची हूँ, थोड़ा सा मोबाइल देखने लगी थी, लेकिन बच्चे बस इनको अपनी मस्ती सूझती है तो मैं भी खेलने देती हूँ, फिर नहीं तो ये भी फिर धमा चौकड़ी में जा करके रखते हैं। लीची के हाँ चलो। और ये जो पौधे हैं ना मिर्च वाले, शिमला मिर्च वाले, अच्छा अब हम ये देखेंगे कि किसकी लगाई हुई शिमला मिर्च में सबसे पहले जो है शिमला मिर्च लगेगी। ठीक है, मेरी की तेरी अब देख के लगेगा ना पता। चलो भाई देखो, सबके नाम का एक एक पौधा अपने हाथों से लगाएंगे आज। हाँ क्या है आज, इधर बताओ मेरे को मिट्टू सानू। पौधों का डे भी है, एनवायरमेंट डे। अच्छा, और गंदगी नहीं फैलानी होती है, प्लास्टिक नहीं इधर उधर फेंकना होता है, ताकि जैसा हरियाली यहाँ पे दिखाई दे रही है चारों तरफ, तो ऐसी हरियाली होनी चाहिए, है ना? हाँ, इसलिए रोज पौधे लगाने हैं, रोज नहीं, एनवायरनमेंट डे के दिन तो पक्का लगाने हैं। ठीक है ना, पता समझ आई ना? ठीक है जी, ठीक है यार। बेटे एक मिनट रुक जाए, नीचे तक करने पड़ती है ये। इधर को लगा, इधर को।
ये लग गई मेरी, ये लग गई मेरी, लग गई। लग गई मेरी। ये एलोवेरा कहाँ से आया प्लांट में? मैंने निकाल दिया था। पापा जी इसको भी लगा दो। याद है मिट्टू कौन कौन से किस किस के पौधे हैं? हाँ मेरा फर्स्ट वो बालम हट जा। पहला है। मिट्टू का फर्स्ट और मेरा सेकंड है और फिर से दो सेकंड थर्ड मम्मा का है, सबसे लास्ट में पापा का। अच्छा और सेकंड में ये फोर्थ मेरा और ये भी मेरा पौधा है। ये दो मेरे पौधे हैं और मेरे 10 पौधे हैं। और ये इतना बड़ा हमने लीची का बेल मिल गया है। जब गए तो थे बड़े वाले पौधे लाने, लेकिन कोई भी नहीं मिले, फिर इसलिए वो शिमला मिर्ची लेके आ गए और फिर यही हमने लगाए। इस तरह से प्रैक्टिकल करके बच्चों को फिर ज़्यादा समझ में भी आता है चीज़ें। तो बस फिर हैप्पी एनवायरनमेंट डे, और आज के ब्लॉग की भी यहीं पे एंडिंग करी हूँ। नमस्कार, थैंक